दो तरह के नेटवर्कर मिलेंगे, दो तरह के। एक को हम कहते हैं अनमैच्योर नेटवर्क, ठीक है। ऐसा नेटवर्कर जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी 5-5 साल 10-10 साल देने के बाद भी जहां था वहीं पे वहीं रहा, और उसका रीजन एक ही है। सर आप माइक दे दीजिए मुझे प्रॉपर देने के बाद भी आज तक वो पैसा नहीं बना पाए, क्योंकि उन्होंने डे वन से ये ठान लिया था कि अपने को सब पता है। ऐसा होता ना, कभी कभी लगता है साला अपनिच भगवान है। ये इंडस्ट्री में ज्वाइन होने के पहले दिन इन लोगों ने मान लिया कि मुझे सब आता है। इसको इस तरह समझिए कि डॉक्टर की पढ़ाई करने से पहले ये सर्जरी करने पहुंच गया। इस तरीके से इन्होंने इस इंडस्ट्री को लिया, और इसको हम कहते हैं अनमैच्योर। ये 5 साल देने के बाद अगला 5 साल भी आप दे डालोगे ना, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा आप कभी भी इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते। फर्क समझना पड़ेगा आपको, क्या कमी रह गई हमारे अंदर, किस पार है हम, इस पार या उस पार है। आपको मैं पॉइंट बताता जाऊंगा, आपको देखना पड़ेगा क्या ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे हो। सेल्फ एनालिसिस करेंगे सब लोग मेरे साथ मिलके। किसी को कुछ मत कहो, बस मैं जो जो बताता जाऊंगा देखो हमसे क्या गलतियां हो रही हैं। फर्स्ट पेज, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये दिखाई दे रहा है आप सभी को, अनमैच्योर और प्रो। इस इंडस्ट्री में दो तरह के नेटवर्कर होते हैं। आप प्रो मतलब होता है प्रोफेशनल। अगर आप किसी भी काम में प्रोफेशनल नहीं हो ना, आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते, और गलती से बना भी लिया ना टिकेगा नहीं। क्योंकि पैसा कहां से आता है? लोगों से। जब लोग नहीं टिकेंगे तो पैसा क्या खाक टिकेगा? तो पैसा कमाना है तो पहले स्किल सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या गलती है। तो सबसे पहला अमैच्योर पर्सन क्या करता है, ठीक है, ये वो बंदा है जो 10-10 साल देख चुका है लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अब समय आ चुका है। मैं यहां से एक ही चीज कहना चाहूंगा, मुझे पता है मेरी बातें 100, मैं यहां पे लगभग 150 लोगों को बोल रहा हूं, 150 लोग नहीं सुनेंगे, उसमें से केवल 15 लोग हैं जो उस बात को मानेंगे। लेकिन यकीन मानिए मैं केवल इन 15 लोगों के लिए यहां पर आया हूं। तो सबसे पहला, टेक नेटवर्क मार्केटिंग एज अ लक। ये जो मैच्योर आदमी है ना, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया ना, वो सोचता है यहां पे लक काम करता है। वो देखता है कि 4 महीने पहले एक आदमी जो इसके बुलेट में तेल भराने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो कार से घूम रहा है। बोलेगा लॉटरी लग गई लगता है इसकी। पूछेगा कैसे, तो क्या बताता है, भाई बीटीवाईसी ज्वाइन किया। बोला क्या करना होता है इस बीटीवाईसी में, हम भी करेंगे। तो वो बता देता है बेचारा क्या टीम बनाने पड़ती है। तो ये बंदा क्या समझता है, बीटीवाईसी करेंगे जैसे तैसे, एक को लगा देंगे ऐसे, एक को लगा देंगे वैसे, और घर में आएंगे भरमार पैसे। ये लक पे भरोसा करता है। इसको लगता है कि एक तरफ लगा दूंगा मैं सचिन को, एक तरफ लगा दूंगा सहवाग को, लगेंगे छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के। अरे सचिन और सहवाग को लेने से पहले भाई तुझे गांगुली बनना पड़ेगा। तू खुद गांगुली है नहीं, तेरे पास सचिन और सहवाग आएंगे कैसे? तो जो लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्री को ये सोच के ज्वाइन करते कि ये लक का बिजनेस है, वो केवल लक पे सोचते 10 को लगा दिया तो 2 तो चली जाएंगे, 5 को लगा दिया तो 4 तो चली जाएंगे, और एक दिन पता चलता है ये 10 के 10 चले गए। लक, ये बिजनेस लक का नहीं है। ये बिजनेस प्रॉपरली किसके लिए? वो उनके लिए जो इसको प्रोफेशन के तौर पे लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या एक प्रोफेशन है। डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है यार, डेली सीखना पड़ता है। आपको डेली कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करना है, यकीन मानो मैं डेली सीखता हूं कि कैसे अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आ गया तो मुझे उसे कैसे प्रोस्पेक्ट करना है, मैं आपको सिखाऊंगा। ये भी एलडीपी का ये भी पार्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप इसे एज अ प्रोफेशनल सीखने के लिए तैयार हो? छोड़ दो, सोचो कि 10 के 10 नहीं 50 भी आएंगे ना, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो ना तो नहीं टिकेंगे।
और अगर प्रोफेशनल हो, 4 भी आ गए ना तो 4 के 400 नहीं 4000 बना डालोगे। तो प्रोफेशनल होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री का, मतलब इसे प्रोफेशन, तो प्रोफेशनल के लिए कहा जाता है अगर किसी में भी आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनना है तो एक बुक है उसमें कहा गया है कि 10,000 घंटे उसके लिए देने पड़ते हैं। कितने? 10,000। लेकिन आपको 10,000 घंटा आज के डिजिटल जमाने में देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पर डे खाली एक वीडियो उठा के भी, खाली जो आपका अपलाइन आपको सिखा रहा है उसको भी आप सीख गए ना, इस नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल बन जाओगे। तो सबसे पहले लक के ऊपर नहीं रहना है, प्रोफेशनल बनना है, सीखना है ऐसा क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो सक्सेस लोग ऐसा क्या करते हैं कि इनके पास लोग हैं हमारे पास नहीं है। यहां पे पैसे पे पैसा नहीं, यहां पे लोगों से पैसा है। तो आपको लोग चाहिए, तो लोग के लिए पहले आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर लोग आपके पास आए। तो पहला चीज क्या करना है, इस मार्केटिंग को क्या लेना है ऐसा प्रोफेशन। जब तक प्रोफेशनल नहीं लोगे, कितना भी खींच डालो यार, कितना भी कर डालो, कभी किसी गलती से कंपनी में सक्सेस हो भी गए ना फिर वही हालत हो जाएगी जब तक ये नहीं सीखोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऐसा, तो वहां पर खड़े होकर बोलिए आई एम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। प्रोफेशनल प्रोफेशनल मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है। प्रोफेशनल, ग्रेट। सेकंड, ये जो अमेच्योर है ना, ये हमेशा बहाने बनाता है, ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस, नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू टीम। ये हर बात में बहाने बनाता है यार, ये इतने बहाने बनाता है ना। अगर डॉक्टर पूछे मुबारक हो तुम्हारे घर में बेटा हुआ है, तो ये क्या बोलेगा पता है, साहब मेरी गलती नहीं थी। इतना बहाने, ऐसे बंदे, इनको बोल दो सर आज आपको इतना बिजनेस लाकर आना है, इतने लोगों को आपको प्रोस्पेक्ट करना है, आज कम से कम 10 लोगों को आपको प्लान दिखाना है। आप 10 का नाम लो, ये देखो पहले बहाने की लिस्ट लेकर आएगा। आप 10 प्लान बताने बोलो, पहले 10 बहाने लेकर आ जाएगा आपके पास। बहुत सही, किसी ने तो गाया 10 बहाने करके ले गया दिल। इसके पास हर चीज का बहाना है। पता है बहाना किसके पास होता है? जिसके पास रीजन नहीं होता, जिसके पास कोई ठोस रीजन नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में रीजन नहीं है ना तो आपके पास बहाने हैं। एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे कितने लेडीज लोग हैं जो यहां पर, उनकी बात नहीं करूंगा, अगर यहां पर है भी तो भी एक्सेप्ट करिएगा, ऐसी कितनी लेडीज लोग हैं या कितने जेंट्स लोग हैं जिनको सुई से डर लगता है? बहुत होंगे। अगर बोल दो सुई लगाना है तो उस दिन तो समझिए उनको बुखार आ जाएगा डबल। लेडीज लोगों को तो सबसे पहले, मैं भी झेल रहा हूं क्योंकि, तो ऐसे ही मैं भी, मेरी फ्रेंड थी उसको भी ऐसे सुई लगाने से प्रॉब्लम था। एक सुई लगाने के लिए उसको किसी ने बोल दिया कि एक सुई लगा लो, तो उसने 3 दिन तक बहाने किए कि नहीं सुई नहीं लगाना है। एक दिन एक कुत्ता आया, पागल कुत्ता, उसने 6 इंच का गोला कर दिया और बैक टू बैक 13 लग गए, क्योंकि बहाना मिल गया ना, रीजन था। क्योंकि अगर वो कुत्ते के काटने के 1 महीने के अंदर इंजेक्शन नहीं लगते ना, फिर तो वो भी भो भो करके घूमती रहती। ठीक है, रीजन था। इस दुनिया में आपको कुछ भी करना है ना, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होगा ना, आप कभी बहाने नहीं कर सकते। अगर बाप हॉस्पिटल में है, पैसे की जरूरत है, क्या बहाना करोगे? क्या बहाना करोगे? लाओगे ना पैसा कहीं से भी झक मार के, लोन मांगना पड़े, गिरवी रखना पड़े, खुद को रखना पड़े, कैसे भी लाओगे कि नहीं पैसा? क्योंकि बहाना नहीं काम करेगा, वहां पर रीजन है। सक्सेस होना है फ्यूचर में, लाइफ में बहुत आगे जाना है, कॉमन लाइफ जैसा नहीं जीना है हमको। कोई नहीं चाहता, यहां पर हर बैठा हर शख्स चाहता है कि मैं करोड़पति हो जाऊं, लेकिन पता है क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आपके पास रीजंस नहीं है। जब तक रीजन नहीं होगा तब तक आपके पास बहाने होंगे। रीजन पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई मोटिवेट कर सकता है ना, तो वो है आपके माँ बाप। और जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए सॉरी, लेकिन वो सक्सेस होते हैं ना जब, तो वो एक ही चीज सोचते, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते।
और जिनके जिंदा है, आप क्या कर पा रहे हो उनके लिए? कभी सोचा है? हम ये 3 दिन बहुत मौज मस्ती करेंगे, बहुत धमाल करेंगे, यहाँ पर आकर पता नहीं आप कितने इवेंट्स में जाएंगे, हमें लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने का मौका मिलेगा। लेकिन जो जिंदा हैं, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया, उनके लिए क्या? कभी सोचा है? कभी सोचा है यार, कभी तो ऐसी लाइफ दे दूं ना। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप ने पीठ थपथपा के बोला कि बेटा या बेटी मुझे तुझ पर गर्व है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पता है, हर बेटे का एक सपना होता है, हर बेटी का एक सपना होता है कि एक बार उसके माँ बाप उसके कंधे पर हाथ उठा के बोल दे कि बेटा मुझे तुझ पर गर्व है। ऐसा बेटा या बेटी भगवान किसी को ना दे, सबको दे। नहीं, मेरे पापा बोलते किसी को ना दे, मुझे दे केवल। वो तो बोलते किसी को ना दे, केवल मुझे दे। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि जिंदा रहे तो उनको वो खुशियां दे दो कि अगर कल को वो आपके साथ ना रहे ना, तो आपके अंदर कोई अफसोस ना हो जाए कि साला जिसने मुझे इस दुनिया में लाया। मारो दुनियादारी को गोली यार, सबको पीछे छोड़ दो। सबसे पहले वो जिसने आपको इस दुनिया में लाया, सबसे पहले उसके लिए कुछ करो यार। 1 लाख रुपया अभी बीटीवाईसी से कमाना, 10,000 का कभी माँ बाप के लिए कभी कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाओ, कुछ उनके लिए करो। और ऐसा पैसा कमाओ कि उनको वो लग्जरी लाइफ दे सको कि साला वो अपने पड़ोसी के जाके बोले, मेहता मेरा बेटा आज मेरे को एयरपोर्ट से घुमा के लाया है, फ्लाइट घुमाया है। ठीक है? तो लाइफ में कभी भी बहाने होना तो रीजंस आपके मजबूत होने चाहिए। अगर रीजंस मजबूत हो तो लाइफ में कभी भी बहाने नहीं रहेंगे। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल है, ये अपनी टीम की जिम्मेदारी भी लेते हैं, कभी बहाना नहीं करते। जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल है उनके पास सक्सेस स्टोरी थे, बहाने नहीं होते। उनको तुम रात को 2 बजे भी फोन करोगे ना, वो उतना ही एनर्जेटिक रहेगा जितना वो सुबह 8 बजे रहता है। उसके अंदर आग लगी है, ठंडा नहीं पड़ा है वो, उसे पैसे कमाने, क्योंकि उसके सपने बड़े हैं। खुद के लिए तो हर कोई कर लेगा। तीसरा, ये भाई साहब के लिस्ट जल्दी खत्म हो जाता है और ये रोना चालू करता है। ये लिस्ट बनाता है, जब इसको आप इस बिजनेस में लेकर आते हो ना, आप बोलते हो कि इस बिजनेस का सबसे पहला रूल क्या है पता है? आज नहीं 100 साल बाद भी यही रूल रहेगा इस बिजनेस का कि सबसे पहले अगर आपने इस बिजनेस में एंट्री मारा तो आपकी लिस्ट होनी चाहिए, कंटिन्यू लिस्ट, एक्टिव लिस्ट। कितना भी 100 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग करोगे ना, वहां पे एक ही चीज होगा, क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपके पास प्रॉस्पेक्ट नहीं है, आपके पास प्रॉस्पेक्ट नहीं है तो आपके पास प्लान नहीं है, आपके पास प्लान नहीं है तो आपके पास इनकम नहीं है। प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट इसके जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि क्या करता है ये, आप जैसे बोलते ना बेटा तुझे लिस्ट बनाना, तो ये जाता है 10 लोगों की लिस्ट नाम पे लेकर आ जाता है और किसी सुलभ शौचालय में दान कर आ जाता है। आप बोलते हो तेरा प्रॉस्पेक्ट कहां पे? सर सुलभ शौचालय के पास। लेकिन जो बंदा इस नेटवर्क मार्केटिंग को प्रोफेशनल करता है उसके पास हमेशा एक एक्टिव लिस्ट होती है, हमेशा। आप तय करो कि आप किस पार हो अभी भी। अगर अभी भी इनमें से चीजें आपको दिखाई दे रही हैं तो मतलब गलतियां हो रही हैं। तय करो। ये एक्टिव लिस्ट हमेशा बना के रखेगा, इसके पास लोगों की कमी नहीं है। ये लिस्ट कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊंगा आपको, कैसे पर डे आप अपने 2 लोगों को लिस्ट में जोड़ सकते हो। ये मैटर नहीं करता वो जुड़े या ना जुड़े, लेकिन ये लिस्ट हमेशा रेडी रहनी चाहिए। चौथा, हैव अ लिमिटेड नॉलेज, इग्नोर लर्निंग एंड ओवर कॉन्फिडेंट। ये जो बंदा है मैच्योर, इसके पास नॉलेज एकदम कम है लेकिन कॉन्फिडेंट एकदम हाई है। ये तो अंबानी को भी बोलेगा जाके तुझे करोड़पति कैसे बनना, मैं बताऊं क्या? साला तू खरबपति को करोड़पति बनाने का बता रहा है? दिमाग खराब है तेरा। लेकिन इसके पास नॉलेज कम है। अच्छा एक बात बताओ, चिल्लर आवाज करती कि गड्डी? चिल्लर। चिल्लर बहुत खनखन करता है क्योंकि चिल्लर है। आप भी मार्केट में जाते होगे, ऐसे चिल्लर मिलते कि नहीं मिलते? मैं तो बजा डालता हूं, खनखन 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 खनखन, इतना तो हैंग कर देता हूं कि वो रात भर सोचता रहता है। लेकिन एक चीज बताता हूं, इस मार्केट में अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है
कोई बात नहीं यार, सीखो। लेकिन जहां पर आपके पास लगता है आपको नॉलेज नहीं है, दुनिया का सबसे शातिर तरीका क्या है पता है? वहां चुप रहो, वहां चुप रहना सीखो। अगर आपको लगता है उस टॉपिक पे आप बात नहीं कर सकते तो वहां पे चुप रहना सीखो और सीखो। अगर किसी ने आपसे आज जाके पूछ लिया कि ये चीज क्या है, केवल अप्लायंस से लेके फोन पे बात नहीं करवा देना कि सर बता दीजिए इसे क्या है ये। मैं देखता हूं लोग मुझे फोन कर देते हैं, सर बताना तो आज टमाटर का दाम क्या है, आलू क्या भाव चल रहा है आपके बाजार में, क्या है ये यार। अच्छा मैं बताऊंगा उसको, तो अगर सामने वाले को मैं बता भी रहा हूं भाव, तो वो बंदा ये नहीं कि स्पीकर पे ऑन करके सुनेगा। बात होगी तुम्हारी, अरे हमारे इंडिया के ग्रेट अप्लायंस थे, ये क्या है। तुम सीखो। बिना नॉलेज, लिटिल नॉलेज कितना डेंजरस होता है पता है? एक गांव के थे गोरखा, उनको काम मिला था हवाई जहाज साफ करने का। रोज जाके विंडो साफ करते थे, देखते थे अंदर, बोलते थे यार ये पायलट कितना मजा लेता होगा इसे उड़ाने में। तो बोला, एक दिन उसके मन में आ गया खुरापाती दिमाग, गांव का आदमी, रोज साफ करते करते बोला यार, पायलट से पूछा कैसे उड़ाते हो। पायलट भी बेचारा बोला कि ये क्या समझेगा, बोला यार एक बुक है उसी को पढ़ के उड़ा लेते हैं। वो भी खेल गया। ये बंदा बैठ गया फ्लाइट में, देखा कोई नहीं है पैसेंजर, उसमें लिखा था लाल बटन दबाते ही आपका इंजन ऑन हो जाएगा। ये बंदे ने लाल बटन दबा दिया, इंजन ऑन, बड़ा खुश। फोन किया गांव में, और सुनती हो फ्लाइट चालू कर दिए हैं। दूसरा लिखा था येलो बटन दबाते ये स्पीड पकड़ेगा। इसने येलो बटन दबा दिया, स्पीड पकड़ लिया, और खुश, देख रही हो स्पीड पकड़ रहे, सीख गए हैं बस अब। तीसरा लिखा था ब्लू बटन दबाते ही टेक ऑफ करेगा। बुक पढ़ता जा रहा है, लिखा था उसमें, जैसे ही ब्लू बटन दबाया टेक ऑफ कर गई फ्लाइट, और खुश, फ्लाइट टेक ऑफ। अब बोला यार 15-20 मिनट जब उड़ गई फ्लाइट एकदम तन के टाइट कि अब गांव में जाके बताएंगे। फिर बोला यार इसको उतारना भी तो पड़ता है। तो चौथा पन्ना खोला, उसमें लिखा था ये बुक का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट खरीदने के लिए नीचे के बुक स्टोर पर संपर्क करें। तो अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। बिना प्रॉपर नॉलेज हुए कभी भी बड़ा काम नहीं हो सकता, और जब नॉलेज ना हो तो क्या भला है? चुप रहना। स्मार्ट वर्क और सीखो। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है आपके सामने, उसको सीखो, जाके यूट्यूब पे देखो, अपलाइन से बात करो, सर ये क्या भला था जो इसने मुझसे पूछ लिया, ठीक है। ये जो प्रो है ये क्या करता है? ऑलवेज ट्राई टू लर्न एंड टीच विद कॉन्फिडेंट। ये हमेशा सीखने की कोशिश करता है और कॉन्फिडेंस से सिखाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास नॉलेज प्रॉपर है। नेक्स्ट, दोष लगाना दुनिया का सबसे अच्छा काम है यार। ये मैं बोलता हूं सबसे इजी काम क्या है पता है? दुनिया में कुछ ना कर पाओ तो क्या कर पाओ? दोष लगा दो। पैदा होने पे भी दोष किसका लगा दो? माँ बाप का। सर मैं तो पैदा ही नहीं होना चाहता था, ये पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या मन्नत मांग के मेरे को पैदा कर दिया। ये इतना दोष लगाता है, ये अमेच्योर है। ये इसका कुछ काम नहीं होगा ना, सीधा अपलाइन को दोष दे देगा, कंपनी को दोष दे देगा, मैनेजमेंट को दोष दे देगा। बहुत इजी है ये यार। किसी की भी बुराई कर लो, सर मेरे तो लोग ही नहीं सही मिले, मुझे तो लोग ही अच्छे नहीं मिलते। सर मेरा अपलाइन को मैं क्या बोलूं सर, मैं फोन करता हूं, बोलता हूं सर एक प्लान दिखाना है, अपलाइन बोलता है खुद ही दिखा दो, बताइए अब मैं भी प्लान दिखाऊं सर? तो तू क्या यहां भरतनाट्यम दिखाने आया है फील्ड पे? प्लान तो दिखाना पड़ेगा। तुझे अच्छे लोग नहीं मिलते, कैसे मिलेंगे मेरे भाई? हाँ, तू दारू पारू में अच्छे लोग ढूंढ रहा है, कैसे मिलेंगे तुझे अच्छे लोग? अच्छे लोग तब मिलेंगे जब तुम खुद अच्छे हो जाओगे। ये ब्लेम करना बंद कर दो। लाइफ में ब्लेम करना शॉर्टकट है अपनी नाकामयाबी दिखाने का। अगर कोई आपको ये बोले ना कि सर मैं सिस्टम में इसलिए सक्सेस नहीं पाया क्योंकि ये था वो था, ऐसा कुछ नहीं होता सर। हम ही से गलती कहीं ना कहीं रह जाता है। अगर उस सिस्टम में तारीफ करता है,
तारीफ करता है ये, इसको पता है कि दुनिया तारीफ से जीती जाती है, इसको पता है दुनिया कैसे तारीफ करके लोगों को कैसे प्यार में लाया जाता है। लड़की पटाना है तो क्या करना है यंगस्टर, क्या बोलोगे? बड़ी खूबसूरत हो, ठीक है। यहां देखो कैसे दिमाग आ जाता है, बड़ा सही दिमाग चल जाता है यहां पे। हाँ, यहां पे कुछ बोलना ही नहीं है, हिंट भी मत दो इनको, छोड़ दो बस, देखो फिर। लेकिन यही काम जब बिजनेस में आता है ना तो नहीं होता हमसे, नहीं होता। अरे कितना नहीं, ज्यादा ज्यादा क्या सर, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, इसमें क्या चला जाएगा। हाँ, तारीफ करो, ओवर मत करो, वरना उड़ता हुआ चप्पल भी लगता है कभी कभी, ठीक है। ओवर मत करो, लेकिन तारीफ करना सीखो, अपलाइन की तारीफ करना सीखो, डाउनलाइन की तारीफ करना सीखो, कंपनी मैनेजमेंट की तारीफ करना सीखो। जो तुम करोगे ना वही तुम्हारे लोग करेंगे। क्या हो गया अगर एक अपलाइन ने आपको सपोर्ट नहीं दिया तो? अरे तुमको बिजनेस में लाया था, कंधे पे थोड़ी ना लाया था वो। हाँ, बिजनेस में लाया था ना तुम्हें। क्यों लाया था? क्योंकि तुम बिजनेस की ऑनरशिप ले सको। मुझे नफरत है सर, सच में, लिटरली, जो लोग अपलाइन की बुराई करते हैं, मुझे नहीं पसंद। मेरा एक ही मानना है कि धन्यवाद है उस अपलाइन का जिसने ऐसा सिस्टम दिखाया। अगर ऐसे बुराई करना तो फिर मैं किसका करूं यार। इसको लगता है आज शाम को गठरी बांध कर कितना घर लेके चला जाऊं। और जो प्रोफेशनल नेटवर्कर होता है ना, वो पैसे को कभी इंपॉर्टेंट नहीं देता, वो लोगों को इंपॉर्टेंट देता है। उसे पता है लोग है तो अगर लोग ही नहीं, छोटे छोटे पैसे के लिए $100 $50 का रिलेशनशिप ही खराब कर लेते हैं यार लोग। कैसे कर लेते हो? मैंने देखा है यहां पर, किसी ने उसकी आईडी उठा के उधर लगा दी, किसी ने इसकी आईडी उठा के इधर लगा दी। क्यों करते हो यार ये सब? कभी सोचा है? एक बार तो तुमने उसके साथ कर लिया ये काम, फिर कभी वो तुम्हारे साथ बिजनेस करेगा? तुमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल कर दिया, समझ लो। ये जो इंपॉर्टेंट, जो पैसे को देना, पैसा कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा इस फील्ड में। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी भी इस फील्ड में पैसे को इंपॉर्टेंट नहीं दिया, हमेशा लोगों को इंपॉर्टेंट दिया है। और ये जो लोग हैं मेरे साथ, वो इस चीज को समझते हैं। मैंने कभी भी, मैंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, मुझसे आज अभी भी मिलोगे या कहीं पे भी मिलो, आप मेरी कार में मिलो, मेरे घर पे मिलो, आपको कभी भी ऐसा लगेगा मैं जैसा यहां पर हूं वैसा ही वहां पर बात करूंगा आपसे। मैं कभी शो ऑफ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं पैसे को इंपॉर्टेंट नहीं देता हूं। मुझे पता है लोग इंपॉर्टेंट है, ये लोगों का बिजनेस है यार। अगर लोग हैं तो फिर आप तो प्रधानमंत्री हो, ठीक है, और लोग नहीं तो फिर वो सिद्धू जी को देख रहे हो ना। सॉरी पाजी, ठीक है। सिचुएशन अगेंस्ट द पैनिक। जैसे ही इसका ये जो मैच्योर बनता है ना, इसका सिचुएशन खराब होता है ना, ये डरना चालू करता है। इसका कोई डाउनलाइन छोड़ के चला गया ना, अरे सर मैं तो लंगड़ा हो गया। मेरे को एक बंदे ने फोन किया, बोला किधर एक्सीडेंट हो गया भाई तेरा? अरे सर मेरा सबसे तगड़ा डाउनलाइन वो छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया। ये डरेगा क्योंकि इसके पास लिस्ट नहीं है ना, लोग नहीं है इसके पास। हर वो बंदा जो ये डर डर के काम करता है ना, वो इस मार्केट में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, कभी नहीं। सिचुएशन जब बहुत ज्यादा खराब होती है ना, तो कभी भी किसी एक जानवर से अगर सीखना है तो बाज से सीखो। जब बादल का समय आता है ना, बारिश होने का समय आता है, सारे जानवर छुपने का रास्ता ढूंढते हैं, वो अकेला बादलों के ऊपर उड़ता है। उसका एटीट्यूड है ये। सिचुएशन खराब है लेकिन उसमें भी वो क्या ढूंढता है? मजा, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। वो दिखाता है लोगों को मैं बाज हूं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। सिचुएशन खराब होती, लोग डरना चालू करते हैं। एक बंदा तो मेरे को रात को 2 बजे फोन करता है मुंबई से, अरे सर क्या क्या कर रहे हो? मैं बोला क्या हो गया भाई, इतनी रात को 2 बजे फोन किया? सर मार्केट गिर रहा है। मैं बोला 20-25 आदमी को भेजो पकड़ने के लिए, संभालने के लिए भेजो 20-25 आदमी को यहां से। अरे ये क्रिप्टो मार्केट है मेरे भाई, ये ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। अगर ये ऊपर नीचे चलेगा नहीं तो तू पैसा कैसे कमाएगा? ये मार्केट है,
ये लाइफ है, ये समझ लो। ये ऐसे ऐसे चलेगा ना, मतलब अपन जिंदा है, मार्केट जिंदा है। क्या चाहते हो, ऐसे चलना चालू करे क्या? ऐसे चले क्या मार्केट? कहानी खत्म। फिर लाइफ में जब भी पैनिक सिचुएशन आए, ठीक है, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढा करो। रेट कम है, मार्केट गिर रहा है, जो होशियार है ना वो बाय करने जाएगा। मैं करता हूं बाय। रेट हाई होता है मैं सेल करता हूं, और रेट कम होता है तो बाय करता हूं। ये होती है अक्लमंदी। प्रॉब्लम ये है इस मार्केट में, पता है 5% लोग ही क्यों कमाते? क्योंकि 5% लोग ही हटके काम करते हैं। जब रेट नीचे वो बाय करने जाएगा, जब रेट ऊपर तो वो सेल करने जाएगा। यहां उल्टा होता है, जो 95% लोग है जब मार्केट नीचे आता है वो भी सेल करता है। अरे यार मेरा ना कट जाए, यही टेंशन में वो भी सेल करना चालू करता है। लेकिन जो स्मार्ट होता है वो जब मार्केट लो होता है उस समय इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो पूरा पैसा वसूल लेता है। तो मार्केट का अगर सच्चा टाइगर बनना है ना, तो जब भी मार्केट में प्रॉब्लम आए हमेशा सोचना उसमें से आपका क्या फायदा हो सकता है, ये हमेशा ध्यान देना। बहुत पैसा बनाओगे। मार्केट लो रहे तो क्या करना है? बाय करना है। मार्केट हाई रहे तो सेल करो, तुम्हारी मर्जी। वर्क फॉर नीड और वर्क फॉर गोल्स। ये जो बंदा ये केवल जरूरतों के लिए काम करता है, इसका टारगेट है महीने का 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 आ जाए तो मेरा घर चल जाएगा। ऐसा आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। आदमी वही सक्सेस होता है जिसके पास गोल्स होते हैं, जिसके पास विजन्स होते हैं। तुम कितना भी कर लो यार, मैं तुम्हें लाख गुना मेरे से बढ़िया बढ़िया आके स्पीकर भी तुमको समझा के चला जाएगा। जब तक तुम्हारी लाइफ में गोल्स नहीं है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, कुछ भी नहीं। ये मार्केट नीड वालों के है ही नहीं, सीधा सीधा समझ लो। इस मार्केट में 1 लाख लोग काम करते तो 5 लोग कमाते हैं, पता है? ये सच्चाई बता रहा हूं। इस मार्केट में 1 लाख लोग काम करते हैं तो 5 लोग पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो 5 लोगों के पास गोल और 1 लाख लोगों के पास नीड है। थैंक यू सो मच। तो गाइस कल हमारा क्रिकेट का टूर्नामेंट है, ठीक है? जितने